नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करते हुए सीएम भूपेश बघेल बुधवार को 3 दिवसीय दौरे से राजधानी लौटे। इस दौरान सीएम कोरिया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और बिलासपुर जिलों में गए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेशवासियों को करोड़ों की सौगात दी। राजधानी लौटते ही सीएम ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि एक तरफ पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, दूसरी ओर केंद्र सरकार लोगों के लिए सबसे अच्छे यातायात के साधन ट्रेन को भी बंद करके आम जनता की जेब में डाका डालने का काम कर रही है। सीएम के इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा कि इससे पहले रसोई गैस के दामों में 200 रुपए की कमी भी केंद्र सरकार ने की थी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। राज्य सरकार को अपने राज्य के बारे में सोचना चाहिए। भेंट मुलाकात कार्यक्रम समाप्त। बारिश जैसे अभी मानसून सक्रिय है, किसान और मजदूर खेतों पे हैं, तो थोड़ा दिन अब विधानसभा सत्र के बाद इसको मौसम देख के फिर कार्यक्रम अगला बनाया जाएगा। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो? सर, ये आज 18 एक तरफ पेट्रोल डीजल के भाव में वृद्धि, दूसरे तरफ ट्रेन है वो आम जनता के लिए सस्ता यातायात का साधन था, उसे भी बंद करके आम जनता के जेब में डाका डालने का काम सरकार कर रही है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल यदि टैक्सी किराया करके जाएंगे तो बहुत कीमत उसको देना पड़ेगा। विगत 2 माह से अधिक समय से प्रतिदिन शहर में फिट का फिट सिटी योजना के तहत सामूहिक योगाभ्यास, एक्सरसाइज, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार तथा जुम्बा जैसे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों के साथ स्थानीय नागरिक भी हिस्सा ले रहे हैं। आज इसी के तहत पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला और अनुविभागीय अधिकारी अखिलेश कौशिक के द्वारा प्रमाण पत्र व पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम किया गया। संभव कर सकते वो सामूहिक रूप से संभव हो जाती हैं। बात करूं तो शायद मैं अपने घर पे भी इतना नहीं कर पाऊंगी। अभी सराहना करती हूँ कि बहुत लगन से वो इस कार्यक्रम को ये आपके लिए। इधर बेटा, इधर देखो, सामने देखो। करेंगे। ये जो मुहिम है छत्तीस को आगे बढ़ाने में सहयोग करे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यहाँ फिट का फिट सिटी में फर्स्ट तो रनिंग होगा, इसके बाद फिर एक्सरसाइज, जुम्बा, योगा, मतलब फिटनेस का हर कुछ होता है यहाँ पे। कब से आ रहे हैं आप? मैं फर्स्ट डे 29 मई से स्टार्ट हुआ है, उसी दिन से आ रही हूँ। क्या क्या फ़ायदा हुआ, क्या लाभ मिला इसका? पहले तो एनर्जी आ जाता है पूरे दिन और वेट लॉस भी होता है। एक फिट का फिट सिटी 26 मई से निरंतर ये फिटनेस का कार्यक्रम पुलिस द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न तरह की फिटनेस एक्टिविटीज़ नियमित रूप से यहाँ पे गांधी स्टेडियम में संचालित की जाती हैं और आज लगभग 1 महीना इस मुहिम ने कंप्लीट किया है। हम देख रहे हैं कि इसमें लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ रहा है। अभी 1000 से ज़्यादा सिटीजन इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं और 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इसका लाभ उठा रहे हैं। आज उसी श्रेणी में कुछ लोगों ने जिनने निरंतर इस कार्यक्रम में सहभागिता दिखाई है और अपना फिटनेस को इम्प्रूव किया है, ऐसे कुछ लोगों को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ में हुई ईडी की कार्रवाई के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर वार कर रहा है, लेकिन अब इस मामले को लेकर सीएम ने बीजेपी पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री ने कहा, सीएम साहब कौन है, सीएम मैडम कौन है, ये बताना चाहिए। उस पर कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही चिट फंड मामले का भी मुख्यमंत्री ने जिक्र कहा और कहा कि चिट फंड कंपनी आम जनता की जेब से पैसे लूटकर ले गई। उसके ब्रांड एम्बेसडर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके परिवार के लोग ही थे। बिल्कुल, ईडी जो है वो सीएम साहब कौन है, सीएम सर कौन है, सीएम मैडम कौन है, ये बताना चाहिए। ईडी के पास है ना केस, बताना चाहिए, उसमें कार्रवाई करना चाहिए।
और दूसरी बात ये है कि ये जो चिट फंड कंपनी के पैसा जो है, सैकड़ों करोड़ रुपया आम जनता का पैसा, हजारों करोड़ कह सकता हूँ, वो आम जनता का पैसा लूट के ये चिट फंड कंपनी लूट के ले गया। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? रमन सिंह, उसके परिवार के लोग, उसके बेटा जो सांसद, ये लोग तो थे, खूब प्रचार के मतलब ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे। अब मैं ईडी से निवेदन करता हूँ, केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि आम जनता का 6000 करोड़ से ऊपर की राशि लेके भाग गए, तो उसकी संपत्ति हम लोग खोज रहे हैं, तो अभी तक के 40 करोड़ रुपए ही वापस कर पाए हैं, राजनांदगांव में, रायपुर में, धमतरी में, बिलासपुर में। लेकिन आंकड़ा जो हम लोग निकाले हैं वो करीब 6000 करोड़ के आसपास आता है। इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है तो उसमें फिर ईडी को इसको जांच में लेके उसमें कार्रवाई करना है। राजधानी से लगे मुजगहन इलाके में चोरों ने धावा बोला है। सोमवार की रात चोरों ने मितानिन समूह के अध्यक्ष पूर्णबाई माहेश्वर के घर इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के समय घर के सभी सदस्य घर पर ही मौजूद थे, फिर भी उन्हें चोरी की भनक तक नहीं लगी। घटना में चोर 49,000 नकद सहित 12 लाख से अधिक कीमत के जेवर ले उड़े। परसों रात को थाना मुजगहन के जो सतनामी पार वाला जो मोहल्ला है, वहाँ एक घर में प्रार्थी लोग जो घर से बाहर गए हुए थे, इस दौरान उसके घर में चोरी की घटना हुई है, जिसमें लगभग 49,000 रुपये नकद और लगभग 15 से 20 तोला जो सोना के लगभग बता रहे हैं घर में रखा हुआ था। इसी प्रकार से 100 तोला के आसपास जो चांदी था। इस प्रकार से जो 10 से 12 लाख रुपए का टोटल जो कीमती जो आभूषण और जो नगद रकम है वो चोरी होने के संबंध में सूचना दिए जाने पर थाना में टीआई द्वारा, थाना प्रभारी द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और प्रकरण में जो क्राइम ब्रांच की टीम है और अपना जो मुजगहन की टीम है, ज्वाइंट रूप से आरोपियों के जो अज्ञात है उसके आरोपियों को पतासाजी के लिए प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें आने वाले समय में जल्दी सफलता प्राप्त की है। सर, क्या ये रायपुर में जैसे सोने घरों को रेकी करते थे वैसा ही कोई मामला से नजर आया? आउटर एरिया है, सेज बाहर का जो एरिया है मुजगहन का, कई ऐसे वारदात आउटर एरिया में जब घर में बंद करके लोग नहीं रहते हैं तो ऐसे कई घटनाएं पूर्व में भी हुई हैं। और बाकी जितने भी जो सीसीटीवी फुटेज है, टेक्निकल जो विंग है उसके द्वारा, साइबर की टीम के द्वारा लगातार इसमें पतासाजी के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बेमेतरा जिले में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा चिट फंड कंपनी की विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। टीम ने चिट फंड कंपनी की 11 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। इस संपत्ति में 72 एकड़ जमीन के साथ कई लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। बता दें, कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई में विगत 6 माह में अलग अलग थानों में दर्ज 11 प्रकरणों में कंपनी के 8 डायरेक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुझे लैंड डेवलपमेंट चिट फंड कंपनी थी, जिसके द्वारा सेबी की रोक के बाद भी ये ज़मीन को धोखे में रख के बेच दी गई थी फर्जी एनओसी के आधार पर। ऐसी सूचना जब पुलिस को मिली थी तो पुलिस द्वारा इसका नामांतरण कैंसिल करवाया और ज़मीन की कुर्की की कार्रवाई जिलाधीश महोदय से करवाई गई। जिलाधीश महोदय द्वारा इसकी कुर्की के आदेश दिए गए। इसके बाद फाइनल जो कुर्की के आदेश आज माननीय न्यायालय जिला बेमेतरा द्वारा पारित किए गए हैं। अब शीघ्र ही इसकी नीलामी की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें हमारे प्रदेश के निवेशकों को और जिले के निवेशकों को 11 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति के संबंध में चर्चा के उद्देश्य से की गई धान खरीदी के मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक बुधवार को संपन्न हुई। यह बैठक खाद्य मंत्री भगत की अध्यक्षता में की गई। बैठक में वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रविंद्र चौबे सहित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उपार्जन केंद्रों की स्थिति, बारदाने की उपलब्धता, धान खरीदी व्यवस्था, कस्टम मिलिंग एवं धान परिवहन, संग्रहण, भंडारण तथा रख रखाव के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई।
धान खरीद वर्ष 2022-23 के नीति निर्धारण के संदर्भ में आज बैठक बुलाई गई थी। मंत्रिमंडल समिति की बैठक में तय किया गया है कि इस वर्ष तक हमारी तैयारी रहेगी 110 लाख मीट्रिक टन के आसपास रहेगी और इसके लिए लगभग 5.5 लाख हेक्टेयर बारदाने की आवश्यकता पड़ी है। इस प्रकार से आज धान खरीदी की तैयारी, बारदाने की आवश्यकता और अन्य मूलभूत जो जरूरत है उसके लिए बैठक बुलाई गई थी। सभी लोग साथ में चर्चा हुआ है। इस वर्ष के 2022-23 के जो धान के निराकरण के संदर्भ में जो रिपोर्ट मंगाई है बहुत संतोषजनक है। और अभी समिति ने कोई भी धान अब शेष नहीं रहा, उसी प्रकार से संग्रह केंद्र में भी शेष नहीं रहा और चावल जमा करने का भी सेंट्रल फूड में मान में सबका जो रेशियो है वो 50%। प्रदेश में एक बार फिर से एक शिक्षक का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद की स्थिति निर्मित होती दिखाई पड़ रही है। दरअसल बेमेतरा जिले के ग्राम चंदनू के शासकीय हाई स्कूल के प्राचार्य का एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्राचार्य महोदय स्कूल की छात्राओं के साथ छत्तीसगढ़ी गाने की धुन पर जमकर थिरकते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो शाला प्रवेश उत्सव का बताया जा रहा है। नाम बस समझ गए। लेने का अधिकार बच्चों का कार्यक्रम था और सारे बच्चे 2 साल से कोरोना काल में स्कूल बंद पड़ी थी और अति उत्साह में सब बच्चे लोगों को और पूरे अधिकारियों के समक्ष यहाँ पर पीआई साहब थे, सब इंस्पेक्टर साहब थे, सारे लोग मंच पर मंचस्थ थे और इनके बीच में बच्चों का कुछ डांस प्रतियोगिता अपन लोग आखिरी लास्ट कार्यक्रम के समापन अवसर पर किए थे, जिसमें ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है कि बच्चों के साथ ऐसा कुछ हम कोई ऐसा मैसेज दें, ऐसा हमारी कोई मंशा नहीं थी। जो यहाँ की कक्षा 10वीं टॉपर छात्रा है कुमारी आकांक्षा महन, उन्होंने ज़रूर मुझे थोड़ा सा वो कर दिया, परंतु ऐसी कोई बात नहीं। कहाँ से कुछ चीज़ है सर, एक शिक्षक जो है ऐसे गानों पर डांस करे, क्या संदेश जाता है? नहीं, उसमें आपका मैं ये कह सकता हूँ सर कि मेरा ऐसी कोई मंशा नहीं थी जिससे कि संदेश गलत जाए या हमारे शिक्षा विभाग उस संदेश के प्रति बच्चों में कोई ऐसी मेरी कोई भावना नहीं थी। प्रदेश की राजधानी रायपुर में चोर बदमाशों पर पुलिस का कितना खौफ है, इसका अंदाजा इस वारदात से लगाया जा सकता है। शहर के व्यस्तम सड़कों में से एक घड़ी चौक से जय स्तंभ चौक के बीच लगे डिवाइडरों की रेलिंग को चोर दिन दहाड़े काट कर ले गए। जानकारी के अनुसार काटे गए रेलिंग का वजन 264 किलो था। पीडब्ल्यूडी की शिकायत पर गोल बाजार थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी सुदर्शन ध्रुव ने सीसीटीवी के आधार पर जांच करने की बात कही है। ये पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो है कल एक आवेदन लिखित आवेदन में पेश किया थाने में। शास्त्री चौक से जय स्तंभ चौक की वो जो डिवाइडर रेलिंग लगा हुआ है, बीच का उपड़ा दिख रहा है, उसमें चोरी की शिकायतें हैं जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसकी पतासाजी की जा रही है कि वास्तव में कितनी चोरी है। 274 किलो के आसपास बताया जा रहा है। कीमती 24,328 रुपये मसरूका है। पतासाजी आरोपी की जा रही है। ये हमेशा गोल बाजार पेट्रोलिंग मोहदापारा थाने से हमेशा पेट्रोलिंग की जा रही है, लेकिन ये कब उखड़ा ये इसकी अपन बता नहीं सकते। अभी देखने के बाद ही पता चलेगा। सीसीटीवी कैमरे में स्टाफ लगा हुआ है। ITMS के माध्यम से इसमें जानकारी लेकर के इसमें कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की कार्यकर्ताओं ने आज धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इनकी मांगों में शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग सहित अन्य मांगे शामिल हैं। मांग पूरी न होने की स्थिति में कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है।
हम यही मतलब कहना चाहेंगे कि हमारी जो मांगे हैं मैडम वो हमारे शासन तक पहुंचाने का। आज हम लोगों ने 6 मांगों को लेकर आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दिवसीय हमारी जो मांगे हैं, आज शिक्षा कर्मियों की तरह छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को भी शासकीय कर्मचारी घोषित किया जावे और कार्यकर्ता सहायिकाओं को नर्सरी शिक्षक के रूप में और कलेक्टर दर पे मानदेय में वृद्धि किया जावे सामाजिक सुरक्षा के रूप में। और हमारा जो है मांग है, महिलाओं को जो भी हमारी कार्यकर्ताएं बहनें हैं, आकस्मिक मृत्यु होने पर 5 लाख और सहायिकाओं को 3 लाख का भुगतान राशि दिया जावे। मिनी आंगनबाड़ी को पूरा आंगनबाड़ी का समाहित किया जावे और सुपरवाइजर के रिक्त पदों में कार्यकर्ताओं को लिया जावे और कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों में सहायिकाओं को लिया जावे। बिना उम्र बंधन की ये जो 25% उम्र बंधन जो किया है उसको हटाया जाए। हम लोग अभी 8 जून को एक दिवसीय अपना ब्लॉक स्तर में पूरे ब्लॉक में एक दिवसीय हड़ताल किए थे। उसके बाद भी आज हमारी सरकार कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो आज हम लोगों ने एक दिवसीय हड़ताल जिला स्तर में अपना धरना प्रदर्शन करके अपना शासन तक अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। आगे हम लोग की अगर उग्र नीति हम लोग तैयारी से अपना, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो अगस्त में दिल्ली जाएंगे और माननीय राजीव गांधी की बंगला को अपना घेराव करेंगे। अगर उसके बाद भी हमारी मांगे कुछ नहीं सुनाई देते हैं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल माह सितंबर में करेंगे। जहां एक ओर स्वामी आत्मानंद विद्यालय जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था विश्व स्तरीय आयामों तक जाने को तैयार है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कई विद्यालय हैं जो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। ऐसा ही एक वाकया प्रदेश के कवर्धा जिले के सारंगपुर खुर्द गांव के प्राथमिक शाला से सामने आया है। इस विद्यालय की आधारभूत संरचना भी जर्जर हालत में है। इस विद्यालय का भवन ऐसी स्थिति में है कि यहाँ बच्चों की सुरक्षा ही दांव पर लगी हुई है। यहाँ छतों और दीवारों से प्लास्टर गिरता रहता है, जिससे कभी भी किसी को भी चोट लग सकती है। स्थानीय ग्रामीण और शिक्षक लगभग 4 वर्षों से नए स्कूल भवन को लेकर विभाग से मांग कर रहे हैं, मगर आज तक उनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी इस संबंध में मीडिया से बात करने तक को तैयार नहीं है। सूरजपुर में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद है। दरअसल मामला विश्रामपुर थाने से जुड़ा हुआ है, जहां पदस्थ आरक्षक मुकेश साहू को सोमवार शाम को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से ड्यूटी से लौट रहे थे, तभी एक युवक ने उन पर चाकू से वार कर दिया। जानकारी के मुताबिक आरक्षक मुकेश साहू सूरजपुर पहुंचते ही सुजल महतो नाम के इस युवक ने आरक्षक की मोटरसाइकिल को ओवरटेक किया था। आरक्षक ने जब युवक को समझाइश देने की कोशिश की, तभी युवक ने अचानक चाकू से उन पर वार कर फरार हो गया। चाकू आरक्षक के पैर में लगा। शिकायत पर कोतवाली पुलिस जांच में जुटी है। जी, हमारा प्रार्थी है मुकेश साहू, जो सीएम ड्यूटी से कल वापस आ रहा था मानपुर चौक के पास, तो वहाँ पर सुजल में तो उसको ओवरटेक किया और उससे बदतमीजी किया। इसी कारण से मुकेश साहू ने उसको समझाइश दी कि ओवरटेक ना करें, एक्सीडेंट हो सकता है। तो सुजल महतो ने नाराज होकर उस पर चाकू से अटैक कर दिया। इस पर हमने एफआईआर ले ली है, जिसमें 360 की धारा लगाई गई है और इसमें अभी जांच चल रही है और कार्रवाई की जा रही है। आरोपी गिरफ्तार नहीं, आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, उसकी पतासाजी की जा रही है, अभी ठीक है। जगदलपुर से एक महिला के साथ चाकू की नोक पर दैहिक शोषण का मामला सामने आया है। महिला ने इस संबंध में बोधघाट थाने में शिकायत दर्ज की है। महिला ने बताया कि आरोपी ने देर रात घर पर आकर चाकू की नोक पर उसे मारने की धमकी देकर उसका दैहिक शोषण किया है। आरोपी युवक का महिला के घर आना जाना लगा रहता था। महिला के पति को सोता हुआ देखकर आरोपी ने मौके का फायदा उठाते हुए घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
3 जुलाई का है, जिसमें एक स्त्री अपने पति के साथ यहाँ रह रही थी। उसी दौरान उसके पति की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, जिसके साथ परिचित हुए। तो उस व्यक्ति का उनके घर आना जाना लगा रहता था और गई रात वो व्यक्ति आया और जब स्त्री का पति सो रहे थे तभी वो आया और चाकू दिखा के स्त्री को किचन में ले गया और वहाँ पे उसके साथ ज़बरदस्ती जान से मारने की धमकी देकर उसका बलात्कार किया। अभी आरोपी को हमने कस्टडी में ले लिया है और उसको न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार रणवीर सिंह आज अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं। वे भारत के टॉप एक्टर्स में शामिल हैं। संजय लीला भंसाली के साथ बनी फिल्मों में रणवीर सिंह ने अपनी विशेष पहचान छोड़ी है। रणवीर सिंह ने 2010 में बैंड बाजा बारात नाम की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसके बाद उनकी सफलता का कारवां थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक्टर रणवीर 36 वर्ष के हो गए हैं। 2010 से लेकर 2022 तक का उनका सुनहरा सफर किसी को भी उनका फैन बनाने के लिए काफी है। चाहे 2010 में बैंड बाजा बारात फिल्म में एक चॉकलेटी बाय का किरदार हो या पद्मावत फिल्म में खिलजी का किरदार, रणवीर सिंह ने अपनी जानदार एक्टिंग से हर किसी को अपना कायल बनाया है। बैडमिंटन एशिया की तकनीकी समिति के अध्यक्ष चिह शेनचेन ने पीवी सिंधु से माफी मांगी है। यह माफी 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु से अप्रैल में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के महिला एकल सेमीफाइनल मैच के दौरान रेफरी द्वारा की गई मानवीय गलती के लिए मांगी गई है। इस मानवीय गलती के कारण इस मैच में पीवी सिंधु के पॉइंट्स में गलती हो गई थी, जिसके कारण पीवी सिंधु ये मैच हार गई थी और कांस्य पदक से उन्हें संतोष करना पड़ा था। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज।